ओम नमो नारायण। प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन और यूनाइटेड कॉन्शियसनेस की तरफ से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरितमानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 43वां सेशन है। अयोध्या कांड दोहा 215 से हम शुरू करेंगे। सेशन उज्जैन से टेलीकास्ट हो रहा है। हमने पिछले सेशन में बात की थी कि किस प्रकार भरत जी राम जी से मिलने, उनको मनाने के लिए, उन्हें वापस लाने के लिए वन गमन करते हैं। कैसे निषादराज को उनके इंटेंशंस पे शक होता है। किस प्रकार उन परसीव्ड कॉन्फ्लिक्ट से निषादराज स्वयं गुजरते हैं। उसके बाद भरत जी कैसे गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं, गंगा स्नान करते हैं। उसके बाद ऋषि भारद्वाज के आश्रम पे ऋषि भारद्वाज से अपने मन की बात करते हैं, और जो ऋषि भारद्वाज उन्हें सिखाते हैं, उन्हें जीवन के बारे में बताते हैं, उन सब चीजों पे हमने चर्चाएं की थी। आज जो चर्चा है वो बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। आज की चर्चा जीवन को कई नए आयामों के बारे में सिखाने की चर्चा है। आज हम मिलेंगे। आज श्री भरत और श्री लक्ष्मण प्रकरण है। कैसे इन दोनों के बीच में, या किस प्रकार जहां से लक्ष्मण देखते थे, भरत किस प्रकार दिखाई देते हैं, और उससे हमें हमारे जीवन में क्या सीख मिलती है। राम कथा की सुंदरता यही है कि राम जी के जीवन को पढ़ते पढ़ते हम भी अपने जीवन के पृष्ठ पलटते जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राम कथा जारी रहेगी, जारी है। तो आगे की बात शुरू करते हैं जहां थे पिछली बार हमने बात को विराम दिया था। पथ गति कुशल सात सब लीन है, चले चित्रकूट ही चितुदीन है। राम सखा कर दीन है लागू, चलत देह धरी जनु अनुरागू। फिर सभी लोगों के साथ भरत जी अब चित्रकूट की तरफ जा रहे हैं। विवेक मोक्ष के रास्ते पे बढ़ रहा, और उनके साथ राम जी के मित्र गुहा भी हैं। सो सब साथ में राम जी से मिलने जा रहे हैं। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, पेमु नेमु व्रत धर्म अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकहे कहत मृदुबानी। भरत जी के पैर में ना तो जूते हैं, वो नंगे पैर जा रहे हैं, ना उनके सिर पे छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट है। वे अपने सखा, राम जी के सखा जो निषाद राज है, उनसे रास्ते में बात करते हुए जा रहे हैं, और कुछ रास्ते की बातें पूछते हैं, और वो अपनी राम जी की बातें बताते हैं। चर्चा चल रही है। प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट होना चाहिए, जैसे भरत जी का है। प्रेम में यदि कपट है तो प्रेम नहीं है वो। नियम मैंने कोई धारण किया है, उसमें कपट नहीं हो सकता, नहीं तो नियम खंडित हो जाएगा। या कोई नियम जो मेरे लिए कुछ और हो और आपके लिए कुछ और हो, तो नियम खंडित हो जाएगा। नियम सबके लिए एक हो, निष्कपट। व्रत अगर हम कोई धारण करें, उसमें भी किसी प्रकार का कपट नहीं। हम दुनिया में किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, अपनी अंतरात्मा और परमात्मा से नहीं। धर्म निष्कपट होता है। तो प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट होने चाहिए। और सद्मार्ग पर चलते रहने के लिए महापुरुषों के जीवन का अध्ययन करना जरूरी है। ये जितने भी आप फोर्ब्स बिलियनियर्स की लिस्ट देखते हैं, इन लोगों में से, या आपको जितने आसपास कई ऐसे महान लोग भी दिखते होंगे, अगर आप इनके जीवन को पढ़ेंगे तो इन लोगों ने बहुत सारी बायोग्राफीज पढ़ी हैं। आई स्ट्रांगली रिकमेंड आप स्वयं भी बायोग्राफीज पढ़ना शुरू करें। अपने बच्चों को भी प्रेरित कीजिए कि बायोग्राफी पढ़ें। महापुरुषों के जब जीवन के चरित्र का अध्ययन करते हैं, तो हम अपने रास्ते पे और डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ पाते हैं कि उन्होंने चुनौतियों का सामना कैसे किया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रास्ते भरो राम जी की चर्चा करते जा रहे हैं, और राम जी की चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। राम बास थल बिपट बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके।
देखी दशासुर बरिसहि फूला, भई मृदु मही मगुमंगल मूला। अब वो हर जगह जहां जहां राम जी रुके थे, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। भरत जी के इस प्रणाम और इस प्रेम को देखकर देवता फूल बरसा रहे हैं, पृथ्वी कोमल हो गई है, मार्ग मंगलमय बन गया है। हम पहले भी कह चुके हैं, चाहे बरसे जेठ अंगारे या पतझड़ हर फूल उतारे, अगर हवा में प्रेम घुला है, हर मौसम सुख का मौसम है। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी यदि आपसी प्रेम जागृत है तो सब चीजें डील की जा सकती। तो भरत जी का मन में प्रेम है, इसीलिए पृथ्वी भी कोमल हो गई, सबसे विपरीत परिस्थितियां सरल हो गई। याद कीजिए, जीवन में जब आपसी में रिश्तों में प्रेम होता था तो विपरीत परिस्थितियां भी सरल लगती थी, और जब रिश्तों में प्रेम की कमी होती है तो सामान्य परिस्थितियां भी विपरीत हो जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। विवेक का मार्ग मंगल का मूल होता ही है। जब भी हम विवेक के रास्ते पे चलते हैं, मंगल ही होना है। विवेक का मतलब चूजिंग राइट ओवर गुड। हर स्थिति में व्हेन वी चूज व्हाट इज राइट ओवर व्हाट इज गुड, मंगल होना ही है। तो भरत जी का तो मार्ग मंगल का मूल बनी गया है। सही का चुनाव करें, अच्छा लगता है उसकी तुलना में। किए जाही छाया जलद सुखत बड़ई बर्बाद, तस मगु भयउ न राम, कह जस सा भा भरत ही जात। बादल छाया कर रहे हैं भरत जी, बड़ी सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ है, वैसा तो राम जी के समय भी नहीं हुआ था। यह दिखाता है भरत जी के प्रेम की पराकाष्ठा। जब मन में प्रेम होता है तो तितिक्षा स्वाभाविक रूप से आ जाती, कोई शिकायत नहीं होती। संघर्ष पथ के हर चीज को हम स्वीकार करते हैं स्वतः। कठिन से कठिन मार्ग सुंदर महसूस होने लगता है। तो भरत जी के जाते समय तो रास्ता इतना सुंदर हो गया स्वतः ही, मौसम इतना अच्छा हो गया जैसा राम जी के समय तक नहीं था, क्योंकि भरत जी के मन में प्रेम की पराकाष्ठा है। राम जी कर्तव्य को शिरोधार्य करके जा रहे थे, पर भरत जी प्रेम को शिरोधार्य करके जा रहे हैं। दोनों के रास्ते का उद्देश्यों में भी अंतर है। आगे बढ़। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितय प्रभु जिन्ह प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दर्श मेटा भव रोगु। रास्ते में जितने जड़ और चेतन जीव थे, उनमें से जिनको प्रभु राम ने देखा या जिन्होंने प्रभु राम जी को देखा, दोनों परम पद के अधिकारी हो गए। किंतु अब भरत जी के दर्शन से तो उनके जन्म मरण के रोग ही मिट गए। राम जी के दर्शन से वो परम पद के अधिकारी हुए थे, पर भरत जी के दर्शन से तो मानो उन्हें परम पद प्राप्त हो गया। कितनी सुंदर बात उन्होंने कही। जड़ हो या चेतन हो, जो भी जड़ और चेतन में राम को देखे वो परम पद का अधिकारी होता है। सो पर व्हाट इज द एलिजिबिलिटी, स्पिरिचुअल एलिजिबिलिटी क्या है? कि क्या मैं जड़ और चेतन में राम जी को देखता हूं? क्या डू आई सी दैट इमोर्टल, वही राम क्या मुझे सब में दिखते हैं क्या? अगर दिखते हैं तो मैं परम पद का अधिकारी हूं। किसी ने रमन महर्षि से कहा कि भगवान साकार है कि निराकार? तो उन्होंने कहा, यदि तुम स्वयं को शरीर समझते हो तो भगवान भी सशरीर है, और अगर तुम स्वयं को निराकार समझते हो तो भगवान भी निराकार है। यदि मैं खुद को शरीर मानता हूं तो भगवान भी शरीर है, मूर्ति है। पर यदि मैं खुद को आत्मा ही मानता हूं तो भगवान परमात्मा है। जैसा मैं स्वयं को देखता हूं वैसा ही मैं सृष्टि को देखता हूं। इसीलिए कई लोग भगवान को अलग अलग रूप में देखते हैं, जैसे वो स्वयं को देख पाते हैं। राम को जानना राम हो जाना है। राम हुए बिना राम को नहीं जाना जा सकता। और विवेक ख्याति, हम लोगों ने योग सूत्र में पढ़ा था, विवेक ख्याति। भरत जी विवेक ख्याति के प्रतीक है। विवेक ख्याति से जन्म और मरण रूपी रोग मिट जाता है। क्यों मिट जाता है?
क्योंकि विवेक नित्य अनित्य का गैप हमेशा क्लियर रखता है। क्या मिट जाना है, क्या हमेशा रहेगा। जिसको कल जाना है उसको किस चीज का सोच, किस चीज की परेशानी, किस चीज का अहंकार, किस चीज की चिंता। तो विवेक ख्याति हमें नित्य अनित्य का भेद कराती है और मुक्ति की तरफ ले जाती है। आगे बढ़ते हैं। यह बड़ी बात सॉरी, यह बड़ी बात भरत कही नाही, सुमिरत जनहि राम मन माहि। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर देऊ। भरत जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें स्वयं राम जी अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेता है वे भी तरने तारने वाले हो जाते हैं। भरत जी को तो स्वयं राम जी स्मरण करते हैं, और जिसको, जो राम जी को एक बार स्मरण कर लेता है वो स्वयं वैराग्य को प्राप्त होता है, परम पद को प्राप्त होता है। तो जिसको राम जी स्मरण करें वो व्यक्ति की क्या दशा होगी। जिसके मन में निरंतर अनश्वर का स्मरण रहता है वह परम पद को प्राप्त करता है। हम कुछ भी कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम खाना बना रहे हैं, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, हम बॉक्सिंग कर रहे हैं, दिमाग में ये याद रहे कि जीवन का मूल उद्देश्य स्व आत्मानुभूति है। किसी चीज के लिए मुझे ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ूं और ये हमेशा ध्यान रखूं कि आसपास जो चीजें हैं वो एक दिन खत्म हो जाएंगी। इसीलिए मैं सार्थक जीवन की तरफ आगे बढ़ूं। विवेक और वैराग्य का परम पथ है जो मुक्ति की ओर ले जाता है। आगे बढ़ते हैं। भरतु राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनि बर अस कहि, भरत ही निरखी हर्षु लिह लहि। फिर भरत जी तो सॉरी, फिर भरत जी तो रामचंद्र जी के प्यारे और उनके छोटे भाई हैं। तो उनके लिए मार्ग सुंदर कैसा। कोई राम जी को एक बार ध्यान करता है तो उसका जीवन सरल हो जाता है, तुलसीदास जी कह रहे हैं। पर राम जी तो स्वयं भरत जी का ध्यान करते हैं, उनको मन में रखते हैं। तो भरत जी के लिए रास्ता सुंदर क्यों ना हो। सिद्ध साधु श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं कि राम जी स्वयं भरत जी को याद करते हैं। स्वाभाविक रूप से भरत जी का जीवन तो बड़ा सुंदर होगा। ये राम भरत जिंदगी भर इन्होंने एक दूसरे को प्रेम किया है। इस प्रेम को देखकर हमें भी ये विचार करना चाहिए कि बचपन की, चाइल्डहुड की एल्बम हम निकालें और सोचें कि अगर बचपन में जितने रिश्ते जैसे थे अगर आज वैसे स्मूथ नहीं है तो हमें आज क्या करना चाहिए कि रिश्ते वैसे ही स्मूथ बने जैसे राम भरत के हैं। क्योंकि हमारे बच्चे भी तो इसी तरह के जीवन से फिर गुजरेंगे। आज हम आपस में, हम दोनों में, हम कहें दो भाई भाई में कोई बात आपस में ऐसी चुप सी गई है, क्या गारंटी है हमारे बच्चे भी आपस में इस तरह की छोटी छोटी बातों को मन में लगा के एक दूसरे से बात करना कम नहीं करेंगे। माता पिता तभी प्रसन्न होते हैं जब हमें प्रसन्न देखते हैं साथ में। इसीलिए जीवन छोटा है, अहंकार को त्याग करें, सही और गलत के ऊपर जाएं। हो सकता है किसी ने कुछ गलत भी किया हो, चलिए क्षमा करते हैं। शब्दों के परे जाएं, हो सकता है किसी ने कुछ ऐसा कहा भी हो जो मन को चुभा हो, उसके ऊपर जाएं। आइडियोलॉजीज के परे जाएं, हो सकता है विचार नहीं मिलते हो, मत नहीं मिलते हो, पर मन को मिलाए रखें। उन लोगों की भी, जो भी हमारे भाई बहन हैं, उनकी अपनी असुरक्षाएं हैं। लेट्स जस्ट लव देम एंड फॉरगिव देम फॉर वॉट एवर दे हैव डन। राम जी का पाठ, उनका उनका चरित्र हमें ये सिखाता है। अगर आज हम रामचरितमानस से ये सीख के अपने रिश्तों को मजबूत कर सके तो ये कथा हमारे अंदर फलित हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। देखी प्रभाव सुरेश ही सोच, जगु भल भले ही पोच कहू पोचू। गुर सन कहेहु करई प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। अब इतना प्रेम राम जी के मन में भरत जी के प्रति, भरत जी के मन में राम जी के प्रति, इससे इंद्र फिर परेशान हो गए कि इतनी बड़ी योजना बना के रखी थी
कैकई जी के मुंह से ये सब बुलवा दिया, सब कुछ करा दिया, सारी गोटियां बिल्कुल जम चुकी हैं, चेस रेडी है। अब ऐसा ना हो ये भरत मनाने पहुंच जाएं और राम जी मान ही जाएं इनके प्रेम को देख, क्योंकि इनके प्रेम को देख के तो जंगल ही इतना प्रसन्न हो रहा है। प्रयागराज ने कह दिया कि तुम स्वयं तीर्थ हो, भरद्वाज ने कह दिया कि धर्म की धुरी हो तुम, वशिष्ठ जी ने भी साधु साधु कह दिया। सब लोग राम भरत जी को इतना सम्मान कर रहे हैं। भरत जी जैसा भाई कोई दूसरा नहीं है। जमीन उनके लिए कोमल हो गई है, मौसम बदल गया है, ऐसा मौसम तो राम जी के समय तक नहीं था। अब इतना सब कुछ हो गया तो इंद्र फिर घबरा गए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो मान ही जाए, ये मनाने पहुंचे और भगवान राम मान के आ जाए तो सब गलत हो जाएगा। फिर वो अपने गुरु बृहस्पति जी के पास पहुंचे कि कुछ अब ऐसा कर दीजिए कि मिल ही ना पाए। इंद्र वही है जो इंद्रियों पर क्षणिक नियंत्रण कर लेता है, पर मन अभी भी उसके नियंत्रण में नहीं है, इंद्रियों के परे मन है। इसीलिए इंद्र एक पद है, इंद्र एक पद है। और सॉरी, इंद्र एक पद है, और ये जो पद है ये बदलता रहता है। मृत्यु के बाद जो बहुत जागृत जीवात्माएं हैं वो स्वर्ग में इंद्र पद को प्राप्त हो सकती है, फिर उसके बाद उन्हें फिर से जन्म लेना पड़ता है धरती पर। आज भी हमारे आसपास कई इंद्र रहे होंगे जो जन्म लिए हुए हैं हमारे आसपास। सो इंद्र वो है जो अपने इंद्रियों पर तो नियंत्रण कर पाता है, पर अगर मन और बुद्धि पूर्ण नियंत्रण में नहीं है, इसीलिए उसके मन में डर होता है, घबराहट होती है, और इंद्र इसीलिए घबरा भी रहे हैं। आगे बात करते हैं। तो उन्होंने गुरु जी को कहा कि भाई ये आप कुछ रास्ता कीजिए कि इन लोगों में आपस में मुलाकात ही ना हो। अब देखते हैं क्या कहते हैं वो गुरु जी। रामु संकोची प्रेम बस भरत समेप पयोधि, बनी बात बेगरन चहत करई जतनु छल सोधि। उन्होंने कहा, इंद्र जी ने अपने गुरु को, देखिए राम जी संकोची हैं, भरत जी के प्रेम में वश में, और भरत जी को तो प्रेम का समुद्र है। ऐसा ना हो बनी बनी बात बिगड़ जाए, कुछ छल कर दीजिए फिर से, जैसे कैकेयी के समय किया था, जैसे हम पहले भी छल करते आए हैं, कुछ छल करें ताकि कथा ना डिस्टर्ब हो जाए। बचन सुनत सुर गुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने, माया पति सेवक सन माया करई त उलटी, परई सुर राया। कितनी सुंदर बात गुरु जी ने कही। इंद्र की बात सुनते ही गुरु जी मुस्कुराने लगे, देवगुरु बृहस्पति। उन्होंने कहा, हजार आंखों देख, आंखों वाले इंद्र को भी नेत्र रहित है, वो नहीं देख पा रहा है। उन्होंने कहा, हे देवराज, माया के स्वामी रामचंद्र जी के सेवक के साथ यदि कोई माया करता है तो उसी के ऊपर माया वापस आ जाती है। ये उन्होंने कैकेयी के समय नहीं कहा था, पर भरत जी के समय उन्होंने कहा कि अगर रामचंद्र जी के सेवक के प्रति कोई माया करता है तो माया वापस उसी के ऊपर आती है। और हजार आंखों के बाद भी तुम्हें दिख नहीं रहा है कि भरत जी पे कोई माया नहीं चल सकती, उन्हें माया से नियंत्रित नहीं, सरस्वती तक उनकी बुद्धि को नहीं बिगाड़ सकती। तब कछ कीन्ह राम रुख जाने, अब कुचाल करी हो ही हानि, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाहिन काव। पिछली बार तो रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, उन्होंने कहा बृहस्पति जी ने, पिछली बार हम लोगों ने तिकड़म लगाई थी, पर इस समय अगर हमने फिर से तिकड़म लगाई, कहीं दाएं बाएं किया, कुछ माया करी, तो रामचंद्र जी का स्वभाव सुनो, वो अपने प्रति किए हुए अपराधों के प्रति तो माफ कर देते हैं। आप राम जी से गलत करो तो राम जी माफ कर देंगे, पर अगर हम उनके सेवक के प्रति कुछ गलत करते हैं तो राम जी माफ नहीं करेंगे। गुरु जी ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें यहां सिखाई हैं। पहला, चर्म चक्षु भौतिकता दिखाते हैं, ज्ञान चक्षु आध्यात्मिकता। इन आंखों से जो देखते हैं वो भौतिकता ही है, ज्ञान की आंख ही वास्तविकता दिखाती है। दृष्टि भौतिकता दिखाती है,
अंतर्दृष्टि चाहिए आध्यात्मिकता देखने के लिए। इसलिए हम मंदिर में जाके आंखें बंद करके दृष्टि को बंद करते हैं, अंतर्दृष्टि से भगवान को देखते हैं। रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो माया उल्टी उस पे आई। इंद्र जैसे हजार नेत्रों वाले भी विवेकहीन कहे गए। केवल डिग्रियां, पद या बाहरी ज्ञान पर्याप्त नहीं होता कि आपने एक परीक्षा निकाल लिया, आपको एक पद मिल गया। नहीं, हजार आंखों वाला व्यक्ति भी अंधा है अगर वो सत्य को नहीं देख सकता। केवल डिग्रियों से नहीं बल्कि सही निर्णय और नैतिकता से सही नेतृत्व बनता है। सच्चा ज्ञान वही है जो सही और गलत को भेद कर सके और हमें धर्म के मार्ग पे बनाए रखे। यदि हम किसी भी पद पे हो जीवन में, हम भले और धर्मपरायण लोगों के साथ धोखा करते हैं, उनको चोट पहुंचाते हैं, तो लॉ ऑफ कर्मा अंत में वही धोखा और हानि हम तक आएगी। जो राम जी के रास्ते पे हैं, अगर आप उनको धोखा देते हैं, उनके साथ गलत व्यवहार रखते हैं, उनके प्रति मैलिस रखते हैं, तो वो घूम के आपके पास आएगी। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं वैसे ही लौट कर हमें। हम व्यापार में भी अगर कोई झूठा वादा करें, आज हो सकता कुछ ग्राहक खरीद लें, फिर धीरे धीरे लंबे समय में हमारा बिजनेस टूट जाएगा। चाहे हम किसी भी पद पर हो, एक और सीख मिलती है, भले हम इंद्र ही क्यों ना हो, देवताओं के राजा, गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता जरूर होती है। सोचिए अगर इस समय इंद्र गुरु के पास नहीं जाते और दखल देने की कोशिश करते तो कितना मुश्किल उन्हें उठानी पड़ती। गुरु बृहस्पति ने उन्हें सही चीज बताई। और जब भी हम अज्ञान और अहंकार का सामना करें तो क्रोध नहीं अपितु धैर्य से करें। इंद्र, बृहस्पति गुरु क्रोधित नहीं हुए। इंद्र की मूर्खतापूर्ण बात पर वो नाराज नहीं हुए। इंद्र की बात अज्ञान से भरी थी, अहंकार से भी भरी थी, पर वो क्रोधित नहीं हुए। हमें जीवन में विवेक, विनम्रता, सत्य और धैर्य को अपनाना चाहिए। तो गुरु जी ने आगे कहा कि राम जी अपने प्रति गलतियों को तो माफ कर देते हैं। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। लोकहु वेद विदित इतिहासा, यह महिमा जानहि दुर्वासा। पर जो भी कोई भक्त का अपराध करता है, भक्त के साथ बुरा करता है, वो राम जी की क्रोध अग्नि में जल जाता है। सब जानते हैं इस बात को, पूरा लोक जानता है, वेदों में इस बात का पता है, और दुर्वासा जी भी जानते हैं। हर कोई इस बात को अच्छे से जानता है कि कोई भगवान के भक्तों को अगर कष्ट पहुंचाए तो वह स्वयं विनाश को प्राप्त करता है। रावण ने हनुमान जी का अपमान किया, पूरी लंका दग्ध हो गई। यदि अन्याय होता है तो लीडर को कठोर निर्णय लेने चाहिए। लीडर स्वयं के प्रति अपराध भले माफ कर दे, पर अगर किसी चीज का असर उसकी टीम पे पड़ रहा है तो उसे एक्शन लेना चाहिए। भगवान राम स्वयं शांत और करुणामयी है, पर भक्तों पर अन्याय होते ही वो न्याय की रक्षा करते हैं। हमें व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए कठोरता और कई बार जरूरत पड़े तो क्रोध का भी प्रदर्शन करना चाहिए। लोकमत मतलब प्रेसिडेंस, लोग क्या कहते हैं। वेद मतलब एसओपी, नियम क्या कहते हैं। सीख कर धर्म की और सत्य की रक्षा करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भरत सरस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। सारा जगत राम को जपता है, पर जिनको श्री राम जपते हैं वो भरत है। गुरु जी ने बताया राम जी का सबसे प्रिय भक्त वही है जो भरत जी की तरह स्वार्थ रहित कर्म करता है, स्वार्थ रहित प्रेम करता है। रिश्तों और कर्तव्यों को बड़ी ईमानदारी, निष्ठा से निभाई है, वही सबसे बड़ी पूंजी है। राम भक्तों के कार्यों में बाधा डालने से लोक और परलोक दोनों बर्बाद हो जाते हैं। गुरु जी ने कहा मनहु न आनहि, अमरपति रघुबर भगत अकाज। अजसु लोक पर लोक दुख, दिन दिन शोक समाज। हे देवराज, बृहस्पति गुरु ने कहा रघुकुल श्रेष्ठ रामचंद्र जी के भक्तों का काम बिगाड़ने की बात भी मन में मत लाइए। ऐसा करने से इस लोक में भी अपयश होगा, वो लोक भी खराब होगा,
शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। ये एक तरह से एश्योरेंस है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। रामचरितमानस भी यही बात कहती है, राम जी के भक्तों का कभी विनाश नहीं हो सकता। उनके रास्ते में अगर कोई अड़चन डाल रहा है, उस व्यक्ति का स्वयं का विनाश होगा। धर्मनिष्ठ और सच्चे लोगों की प्रगति में अगर आप अड़चन डालेंगे, आपका खुद का विनाश होगा। कोई योग्य व्यक्ति है आपकी टीम में और आप उसे प्रमोट नहीं कर रहे हैं, कोई धर्मपरायण व्यक्ति है, आप उसको आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, ये हमारा स्वयं के विनाश की बात है। सज्जनों के साथ अन्याय करने से तात्कालिक ही नहीं, लगातार दुख मिलता है, क्योंकि आप एक अच्छी टीम खो देते हैं। एक कंपनी अगर धोखाधड़ी करती है तो शुरुआत में लाभ हो सकता है, पर अंततः फिर मुकदमे बढ़ते हैं, बदनामी होती है, वित्तीय संकट होते हैं। क्या कह रहे हैं वो, दिनों दिन शोक का सामान बढ़ता है जब हम सही रास्ते को छोड़ते हैं। दिनों दिन शोक का सामान बढ़ता है, दिन दिन शोक समाज, शोक समाज बढ़ता चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। सुनु सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। मानत सुख सेवक सब सेवकाई, सेवक बैर बैरु अधिकाई। हे धर देवराज, हमारी बात सुनो। राम जी को अपने सेवक सबसे ज्यादा प्रिय हैं, और वे अपने सेवकों की सेवा को सुख मानते हैं। और उसके सेवक के, उनके सेवक के साथ अगर हम बैर किया, तो बड़ा भारी बैर स्वयं राम जी के साथ है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे भारत सरकार की जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, अगर आप डिपार्टमेंट पे केस करते हैं तो सरकार पे केस है। राम जी के सेवक के अगेंस्ट कुछ आप करेंगे, ये राम जी के अगेंस्ट है। समाज में निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले लोग सदैव आदरणीय बने रहते हैं। परमात्मा का कार्य करना उसकी सबसे बड़ी भक्ति है। आगे बढ़ते हैं। ये गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र को समझा रहे हैं, कभी ऐसे लोगों से पंगा नहीं लेना। ठीक। यद्यपि सम नहीं राग, राग न रोसु, गहहि न पाप पुनु गुण दोसु। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। कितनी सुंदर बात है ये। भगवान कैसे हैं, गुरु बृहस्पति बता रहे हैं। यद्यपि सम नहीं रोग न रोसु, वो सम है। यद्यपि सम, बिल्कुल समान है सबके लिए भगवान। उनमें न राग है न रोष, ना किसी के पुण्य ग्रहण करते हैं ना दोष ग्रहण करते हैं। याद कीजिए भगवत गीता, कृष्ण कहते हैं, मैं ना अर्जुन तुम्हारे दोष ग्रहण करता हूं ना तुम्हारे पुण्य ग्रहण करता हूं। तो फिर ये चल कैसे रहा है जब सब कुछ कर्म प्रधान विश्व करी राखा। ये पूरा विश्व कर्म प्रधान है। क्या है धुरी इस जिसपे पूरा जगत है? कर्म। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फलु चाखा। जो जैसा करता है वैसा ही फल उसे पुनः मिलता है। ये जीवन का आधार वाक्य है। इसको कहीं लिख के रखने लायक ये पंक्ति है। तो कई लोग कहते हैं कि सनातन धर्म भाग्यवाद सिखाता नहीं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, ये विश्व कर्म प्रधान है। और जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपके आपको उसका रिटर्न्स मिलेगा। जीवन में किसी का मूल्यांकन उसके कर्मों से होना चाहिए, ना कि संबंधों, जाति या दिखावे से। कार्यस्थल है तो वहां प्रमोशन का अवसर केवल रिश्तेदारी या पक्षपात नहीं हो सकता, उसे कर्म और योग्यता के आधार पर होना चाहिए। भगवान के भक्त को प्रेम से गले लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं। गुरु आगे बता रहे हैं, हम सारे गुरुओं से मिलके पढ़ रहे हैं, गुरु बृहस्पति, गुरु भारद्वाज, यही सुंदर बात है। तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुन बह भगत प्रेम बस। यद्यपि भगवान तो सबके लिए समदर्शी हैं, सबको एक जैसा देखते हैं, फिर भी भक्त और भक्त के हृदय के अनुसार भगवान उनके प्रति सम और असम व्यवहार करते हैं। कैसे करते हैं? जो भक्त है उसे प्रेम से गले लगाते हैं, और जो अभक्त है उसे मारते हैं। कितनी खास, बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही है।
बारीक बात है। वो कह रहे हैं कि भगवान के लिए सब एक समदर्शी हैं, भगवान सबके प्रति, पर फिर भी उनका व्यवहार सबसे अलग अलग। भक्त को वो प्रेम से गले लगाते हैं, अभक्त को मारते हैं। इसका क्या मतलब है? वो अभक्त को पसंद नहीं करते, नहीं। जैसे एक पिता के दो बच्चे हैं, पिता तो दोनों को एक जैसा देखता है, पर जो सही रास्ते पे उसे गले लगाता है और जो गलत रास्ते पे उसको मारता भी है। पर उद्देश्य क्या है इसका? उसका उद्देश्य है उस दोनों बच्चों का बेहतरी, उसका कल्याण। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित और सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। वो क्योंकि ईश्वर जो ब्रह्म है वो तो निर्गुण है, निर्लिप्त है, मान रहित है, एक रस है। पर चूंकि करुणावश इस जगत का कल्याण करना था, इसलिए वो सगुण हुए हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बातें यहां सीखने को मिलती है कि भगवान भक्त को गले लगाते हैं और अभक्त को, अभक्त मतलब जो सही रास्ते पे नहीं, उसको मतलब ऐसा नहीं जो राम जी की पूजा नहीं करता। हम फिर याद दिला दें, राम जी एक व्यक्ति नहीं है। राम जी रमन्ति इति रामः, हर पल जो मेरे अंदर आनंद रहता है वही राम है। राम धर्म का प्रतीक है। जो धर्म के विपरीत है भगवान उसे दंड देते हैं। और दंड का मतलब बदले की कार्रवाई नहीं है, दंड का मतलब ताकि वो अपने सही रास्ते पे आए। हमें भी सभी के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अच्छे कर्म करने वालों को उचित सम्मान और गलत करने वालों को उचित दंड देना चाहिए। पर यहां देखिए, वो कह रहे हैं भगवान भक्तों के प्रति संभाव है, सबके प्रति, भक्त अभक्त के लिए संभाव है। इसका मतलब व्यक्ति को प्रेम कीजिए पर कर्मों को सजा दीजिए। व्यक्ति उसका कर्म नहीं है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुसी दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भगत ते, जनी डर पहु सुरपाल। हे इंद्र, रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्त शिरोमणि है, इसलिए उनसे मत डरो। रामचंद्र जी का भक्त वही है जो दूसरों के दुखों को हर ले, जो दूसरों के हित में लगा रहे। तो तुम चिंता मत करो, भरत जी तो शिरोमणि है, तुम्हारा हित नहीं होगा। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी, स्वार्थ बिबस बिकल तुम होहु, भरत दोष नहीं राहुर मोहु। भगवान रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, देवताओं का हित करने वाले हैं। भरत जी रामचंद्र जी की आज्ञा अनुसार चलेंगे, तुम चिंता मत करो। तुम बिना बात ही स्वार्थ के वश तुम व्याकुल हो रहे हो, तुम चिंता मत करो। भरत तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे। सुनि सुर बर गुर गुर, सुर गुर बर बानी, भा प्रमेदु मिति गिर गिल गलानी, बरषि प्रसून हर्षी सुर राव, लगे सराहन भरत सुभाव। अब इंद्र को थोड़ा ठीक लगा। उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो, राम भक्त कभी किसी का हित नहीं करता, तुम्हारा हित नहीं होगा। और ये बात सुन के उनको अच्छा लगा कि ईश्वर और जीव दोनों एक दूसरे की ओर निरंतर अग्रसर होते हैं। इसी को कर्म विकास कहते हैं। देखिए, रामचंद्र जी आए ही हमें यह बताने के लिए है कि यदि परमात्मा इंसान हो सकता है तो इंसान भी परमात्मा हो सकता है। इसी को कर्म विकास कहते हैं। हमारे अंदर जैसे जैसे परम तत्व का और ज्यादा प्रकटीकरण होता है, उसी को हम विकास कहते हैं, जिसको इवोल्यूशन कहते हैं। जानवर से बेहतर मनुष्य, मनुष्य में देवत्व, इस तरह से ही आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। रघुबर बरन बिलो की बरबारी, रघुबर बरन बिलो की बरबारी, समेत समाज होत मगन बारिधि बरह, चढ़े विवेक जहाज। रघुनाथ जी के रंग का, सुंदर रंग का जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी रामचंद्र जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। वो यमुना नदी के तट पे है, अब गंगा से अब यमुना तक पहुंच गए। यमुना नदी के रंग से उन्हें राम जी की याद फिर से आ गई।
और सभी लोगों ने यमुना नदी के दर्शन किए, स्नान किया। जमुन तीर ते ही दिन करिबासु, भयउ समय सम सब ही सुपासु। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अनगिनत जाहि न बरनी। उस रात उन्होंने यमुना तीर पे ही विश्राम किया। और रात रात ही रात में घाट में अनगिनत नावें आ गई। सब लोग राम जी को मनाने जाना चाहते थे। सब इकट्ठे होना चालू हो गए, सबने वही विश्राम किया। आगे बढ़ते हैं। चलत पयाद खात फल पिता दीन तजी राजू, जात मनावन रघुबर ही, भरत सरस को आज। और सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि देखिए कैसे भरत है, राजकुमार होते हुए भी सारा राज्य को त्याग कर पैदल चल रहे हैं, फलाहार कर रहे हैं, राम जी को मनाने जा रहे हैं। ऐसा कौन है दूसरा आज समाज में? राजकुमार होते हुए भी भरत जी फलाहार कर रहे थे, पैदल यात्रा कर रहे थे। सच्चे मूल्य सिद्धांत विलासिता में नहीं है, सादगी और संयम में टिके होते हैं। एक कंपनी का लीडर यदि भव्य दिखाने की जगह सादगी और कार्यपरकता दिखाए तो कर्मचारी के लिए प्रेरणा होगी। आप देखिए, हम देखते हैं ये एप्पल, मेटा, इनके जो चीफ हैं, एक ही तरह की टी शर्ट ही पहने मिलते हैं। जब देखें आप, इनके कपड़ों में, इनकी चीजों में आपको बहुत ज्यादा भव्यता नहीं नजर आएगी, पर इनके कर्मों में आपको भव्यता नजर आएगी। आप, ये महत्वपूर्ण है कि लीडर सादगी और कर्तव्य परायणता से जिए। भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किब कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भाईपन, भक्ति और आचरण कहने और सुनने से दोष हट जाते हैं। हे सखी, जितना कहा जाए उतना कम है। रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। सब तरफ भरत जी की तारीफें हो रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं। व्यक्ति का असली मूल्य उसके आचरण और चरित्र से नापा जाता है, ना कि उसकी पद या स्थिति से। पद और स्थिति तो बदलती रहती है, उसका आचरण क्या है किसी भी स्थिति में। उसको अगर अच्छा बड़ा पद मिल गया है तो क्या अभी भी वो विनम्र है अपने आचरण में? ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। भायप भगति भरन आचरण। आगे बढ़ते हैं। भरत दरसु देखत खुलेउ मन, लोगन कर भागो। जनु सिंघल बासे भयव भयव, विधि बस सुलभ प्रयाग। भरत जी का रूप देखते हुए रास्ते में जितने लोग हैं, मानो उनके भाग्य खुल गए हैं, और वो स्वयं तीर्थराज प्रयाग उनको प्राप्त हो गया। राम सखा तेई समय दिखावा, सेल सिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसही दो बीरा। अब निषाद जी ने उनको वो पर्वत शिरोमणि कामदगिरी दिखाया और बताया यहां राम जी हैं। और वो दिखने लगा वो शिखर चित्रकूट पे जो है, जहां पयस्वनी नदी के किनारे सीताराम सहित लक्ष्मण जी वहीं निवास करते हैं। पहली बार भरत जी ने वो दृश्य देखा। आगे बढ़ते हैं। भरत प्रेम ते ही समय, जस तस कहीं सकई न शेषु। कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुख, अह मम मलिन जनेश। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था उसे तो शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो कहना ही संभव नहीं है। कवि के लिए उतना ही असंभव है भरत जी के प्रेम को कह पाना, जैसे अहंकार और ममता के से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद को कह पाना। अहंकार और ममता जिसके अंदर है, ममता का मतलब अटैचमेंट, उसे कभी ब्रह्मानंद नहीं मिल सकता, क्योंकि अटैचमेंट हमें डराता है, कहीं चीजें मैं खो ना दूं। इसलिए मॉर्टल से अटैचमेंट से बेहतर है इमॉर्टल से अटैच हो। हम कई बार देखते हैं, अभी हम विदेशों में देख रहे हैं, एक ट्रेंड है कि आप अपने आप को कुछ भी घोषित कर सकते हैं। आप मेल हो सकते हैं, आप फीमेल हो सकते हैं, आप ट्रांस हो सकते हैं, आप 300 में से कोई भी जेंडर हो सकते हैं, आप इट भी हो सकते हैं, आप डॉग हो सकते हैं, आप एनिमल हो सकते हैं। हमें खुशी है कि ये ट्रेंड चल रहा है। शायद एक दिन हम रियलाइज करेंगे कि हम ईश्वर भी घोषित कर सकते हैं, हम ईश्वर भी हो सकते हैं। अगर हम इट हो सकते हैं तो हम दैट भी तो हो सकते हैं। हम इतने लेबल बदलने को अगर तैयार हैं, तो शायद वो अंतिम लेबल भी निकालने को हम तैयार हो जाए।
तो शायद ये जितना ट्रेंड चल रहा है, ये ट्रेंड वहां तक भी पहुंचेगा जब हम इट से दैट की तरफ बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। उहा राम रजनीश अवशेषा, जागे सिय सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर राम जी रात को ही जल्दी उड़ गए, और रात को सीता जी ने एक सपना देखा। वो सीता जी सुना रही है राम जी को। और सपने में क्या देखा सीता जी ने? देखिए, ऊर्जा एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है। कि सीता जी ने सपने में देखा कि भरत जी पूरे समाज के साथ आए हैं, और वियोग की अग्नि से उनका शरीर पूरा जल रहा है भरत जी का। सीता जी के सपने में एकदम से सारी भाव आए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी, सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बच सोच विमोचन। कितनी सुंदर बात। सीता जी ने कहा कि सब लोगों का मन बड़ा उदास है, दीन और दुखी है, मैंने देखा। सासुएं भी आ रही हैं, और उनकी सूरत देखी, बिल्कुल चेहरे मुरझाए हुए हैं। सीता जी के सपने को देख के रामचंद्र जी की आंखों में आंसू आ गए। और कितनी प्यारी बात कही है, भय सोच बच सोच विमोचन। राम जी की लीला देखिए, जो सारी सोच को छुड़ा देते हैं, ऐसे भगवान स्वयं सोच करने लगे अपनी लीला में कि क्या कारण हो सकता है। हमारे सपने कभी झूठ नहीं बोलते हैं। मन झूठ बोलता है, इंसान झूठ बोलता है, सपने हमेशा सच बोलते हैं। राम जी चिंतित हो गए सपनों को सोचकर, चिंतन करने लगे। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुना है कोई, अस कहीं बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन माने। राम जी ने कहा, लक्ष्मण ये अच्छा सिग्नल नहीं है, कोई बहुत बुरी खबर हम तक पहुंचने वाली है। यह कहकर उन्होंने थोड़ा जल्दी स्नान किया, महादेव की पूजा की, साधुओं का सम्मान किया। पर उनके मन में था कि ये अच्छा सपना नहीं है। इट इज टेलिंग समथिंग। सनमानि सुर मुनि बंदी बैठ, उतर दिसि देखत भय, नग भूरी खग मृग भूरी भाग, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलोकि कारनु, कहा चित सची सचकित रहे, सब समाचार की रात को नहीं, आई ते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके राम जी बैठ गए, और उत्तर की तरफ देखने लगे जहां अयोध्या थी। आकाश में धूल छा रही थी, पेड़ पक्षी व्याकुल होकर भाग रहे थे, मानो सब प्रभु के आश्रम ही आ रहे हो। तुलसीदास जी कहते हैं, रामचंद्र जी ये देखकर सोचने लगे क्या कारण है। वो चिंता युक्त हो गए। इतने में भील और कोल भील सारे वहां आ गए दौड़ के आश्रम में, और सारी कथाएं लेके आए। क्या बता रहे हैं अब सब लोग आके। रामचंद्र जी भी विचलित हैं, सीता जी ने भी सपना देखा, सब जल्दी उड़ गए। जो लोग आए हैं, भील लोग आए हैं, वो जंगल के जो आदिवासी हैं वो आए हैं, और वो बताते हैं, सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद, तन पुलक भर, सरद सुरौर नैन तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर सुंदर मंगल वचन को सुनते हुए रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद आया जब उन्हें पता पड़ा भरत आ रहे हैं। राम जी को बहुत खुशी हुई, पूरा शरीर उनका पुलकित हो गया। और शरद ऋतु के कमल के समान जो उनके कमल नयन है, वो प्रेम के आंसुओं से भर गए। रामचंद्र जी को जैसे ही खबर मिली भरत आ रहे हैं, फिर भीलों ने बताया पूरी चतुरंगी सेना भी आ रही है साथ। बहुरी सोच बच भे सियर वनु, कारण कवन भरत आगवनु, एक आई अस कहा बिहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। रामचंद्र जी को अजीब लगा, मुझसे मिलने आ रहे हैं तो पूरी सेना लाने का क्या कारण है। जब पता लगा कि सेना आ रही है, सो सुनी राम ही भा अति सोचू, इत पितु बच इत बंधु संकोचू, भरत स्वभाव समझी मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही। ये सुनकर रामचंद्र जी थोड़ा सोच में पहुंचे कि इतनी बड़ी सेना क्यों ला रहे हैं।
पिता का वचन, उधर भाई भरत का संकोच, पर थोड़ा गहरे से उन्होंने विचार किया, भरत के चरित्र पे विचार किया रामचंद्र जी ने, तो उन्होंने पाया कि चिंता का कोई विषय नहीं है। देखिए रामचंद्र जी के मन में भी ये विचार आया था कि किस कारण इतनी बड़ी आई एम सॉरी, रामचंद्र जी के मन में भी विचार आया था कि किस कारण इतनी बड़ी सेना लेके आ रहे हैं भरत। बट जब उन्होंने और गहरा चिंतन किया तो स्थिति स्पष्ट हुई। ये रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी में अंतर है। रामचंद्र जी कोई भी विचार आता है उसको गहराई से विचार करते हैं। भरत जी का पूरा जीवन चरित्र उन्होंने देखा और उन्होंने रियलाइज किया चिंता का कोई विषय नहीं है, सेना का आने का कोई और कारण होगा। समाधान तब भा यह जाने, भरत कहे महु साधु सयाने, लखन लखे प्रभु हृदय खबारू, कहत समय सम नीति विचार। अब उन्हें पूरा समाधान हो गया जब उन्होंने विचार किया। भरत तो साधु है, सयाने है, मेरी बात आज तक नहीं टाली उन्होंने। भरत जी ने हमेशा प्रेम रखा है, तो रामचंद्र जी अब चिंता विहीन थे। लक्ष्मण जी ने देखा कि प्रभु रामचंद्र जी के हृदय में चिंता तो है, पर अब समय देखकर वो अपनी बात भी कहने लगे। याद कीजिए निषाद राज और लक्ष्मण जी की बातों को याद कीजिएगा, और देखिए राम जी को कोई कंफ्यूजन नहीं था। विचार किया यही राम का राम होना है। अब लक्ष्मण क्या कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये सीखने वाली बात है। बिनु पूछे कछु कहूं गोसाई, लक्ष्मण कहते हैं सेवक उस समय न ठीठ ठिठाई, तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समझ कही अगुमा अनुमा अनुगामी। हे स्वामी, अब मैं आपके बिना पूछे मैं आपको कुछ कहना चाह रहा हूं। मुझे विश्वास है आप इस ढिठाई को माफ करेंगे। आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, आप तो सब जानते हैं, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। लक्ष्मण अपनी तरफ से अब राय दे रहे हैं। राय भी क्या दे रहे हैं जरा सुनिए। नात सुहृदय सुटि सरल चित, सील स्नेह निधान, सब पर प्रीति प्रतीति जिय, जानई आप समान। ये सारा गौर से सुनिएगा और हम आपसे पूछेंगे इसके बाद आपने क्या सीखा इस पूरे कॉन्वर्सेशन से। अब लक्ष्मण जो कह रहे हैं गौर से सीखिए। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ होल रामायण। गौर से सीखते हैं। लक्ष्मण ने कहा, हे नाथ, आप परम सुहृदय हैं, सबका हित करते हैं, सरल हृदय हैं, शील हैं, स्नेह करते हैं, सब पर विश्वास करते हैं, सबके हृदय को अपने समान ही मानते हैं कि सब उतने ही अच्छे होंगे जितने अच्छे आप हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई, प्रभु नीति रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जगु जाना। आपको लगता है सारी दुनिया आपके जैसी अच्छी है, पर ऐसा है नहीं। आपका मन सहृदय है, ऐसे सबके नहीं होते। आप अक्सर रिश्तों में भी देखते होंगे लोगों को ऐसे बात करते हुए कि आपको तो सभी अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं होता। पर लक्ष्मण ये कह रहे हैं, लक्ष्मण कह रहे हैं जो मूढ़ लोग होते हैं, विषयी जीव होते हैं, जब उनको प्रभुता मिल जाती है तो फिर अपने असली चरित्र क्या प्रकट करते हैं। भरत भले नीति परायण है, साधु है, चतुर है, भले आपको प्रेम करते हैं, पर अब उसको सत्ता मिल गई है। अब ये भरत वो भरत नहीं बने बचे, क्योंकि मूड जीव जो होता है उसको अगर सत्ता मिल जाती है तो उसका कैरेक्टर बदल जाता है। तेऊ आज राम पदुपाई, चले धर्म मर जाद मिटाई, कुटिल कुबंध को अवसर ताकी, जानी राम बनवास एकाकी। वे भरत आज सिंहासन पा गए हैं, अब वो धर्म की मर्यादा को मिटा रहे हैं, और ये समझ के यहां आ रहे हैं कि अभी आप अकेले हैं, असहाय हैं, ये समय भी आपके हित में नहीं है, तो वो आप पे आक्रमण करना चाहते हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं, आगे सुनिए। करी कुमंत्रु मन साज समाजु, आय करे अकंटक राजू, कोटि प्रकार कल्प कुटलाई, आय दल बटोरी दोई भाई। आप विचार करते रहिएगा आप क्या सीख रहे हैं इन छंदों से, इन चौपाइयों से, फिर हम बताएंगे कि हम क्या सीखे हैं, फिर हम मिलके अपनी लर्निंग को कंसोलिडेट करेंगे। आगे लक्ष्मण कह रहे हैं, अपने मन में बुरा विचार करके आ रहे हैं वो,
समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करना चाहते हैं। केवल आपको वनवास देने से इनको शांति नहीं मिली, आपको मार डालेंगे ताकि 14 साल बाद की झंझट भी खत्म हो। करोड़ों प्रकार की कुटिलता इनके अंदर है, इसलिए दोनों भाई आ रहे हैं, सेना लेके आ रहे हैं। जौ जिये होती न कपट कुचाली, केही सो हाथी रथ पाज गजाली। भरत हो दोह देई को जाए, जग बौराई राजपद पाए। अगर उनके हृदय में इतनी कुचाल नहीं होती तो ये रथ घोड़े हाथी क्यों लाते? कौन लाता है हाथी जंगल में? और कब लाया जाता है इतनी बड़ी सेना? कब डिप्लॉय की जाती है? व्हेन वी आर एट वॉर। भारत वॉर पे है। पर भरत का भी इसमें दोष नहीं है। लक्ष्मण ने कहा, राजपद पाने के बाद दिमाग खराब हो जाता है। भारत का भी दिमाग खराब हो गया है। फिर उन्होंने कहा, शीस गुरु तिय गामी, निधुष चढ़े भूमि सुरजान। लोक बेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुष ने ब्राह्मणों की पालकी पे चढ़े। अपन इस कहानी को पढ़ चुके हैं। राजा वेन के समान कोई नीच तो होगा ही नहीं, और लोक और वेद दोनों से जो विमुख हो गया। इनकी कहानियां हम बाद में पढ़ेंगे। उन्होंने कई कहानियां बताई। नेक्स्ट सेशन में वील गो फॉर दो स्टोरीज ऑल्सो। उन्होंने कई कहानियां बताई कि कैसे चंद्रमा गुरु पत्नीगामी हो गया। राजा नहुष ब्राह्मणों, ऐसी पालकी पे सवार हुआ जो ब्राह्मणों से उठवाई उसने। राजा वेन ने नीच काम किए। तो लोगों का दिमाग भ्रष्ट हो जाता है। सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, के ही न राज मद दीहन कुर कलंकु। भरत कीन यह उचित उपाऊ, रिपु रिन रंच न राखब काऊ। शास्त्र बाहु अर्जुन, देवराज इंद्र त्रिशंकु, किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया? त्रिशंकु की कहानी अपन पढ़ चुके हैं, देवराज इंद्र की कहानी अपन पढ़ चुके हैं। भरत ने भी यही किया। उन्होंने कहा, याद कीजिए देवराज इंद्र ने अहिल्या जी के साथ क्या किया था। तो सबने कलंक पाया है। राजपद पाकर इसको भी कलंक मिल गया है। इसका भी दिमाग खराब हो चुका है। शत्रु और ऋण को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। शत्रु और ऋण वो बचाना ही नहीं चाहिए, खत्म करो खटाखट। यही राजनीति। ऋण को जीरो लाओ, शत्रु को जीरो पे लाओ। भारत अब अपने शत्रु को खत्म करने आया है। फिर लक्ष्मण जी ने कहा, एक कीन्ही नहीं भरत भलाई, निद्र राम जानी असहाय। समुझि परहि सोउ आज विशेषी, समर सरोस राम मुख देख देखी। हाँ, पर भरत ने एक बात अच्छी नहीं की कि उसने आपको कमजोर समझ लिया, असहाय जान लिया, आपका निरादर करने का सोच लिया। आज इस संग्राम में राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उसे समझ में आ जाएगी, उसको इसका फल मिलेगा। भरत ने सबसे बड़ी गलती की, कमजोर समझ लिया आपको। एतन कहत नीति रस भूला, रन रस बिटप पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंद शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाषी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष, ऐसे पूरा युद्ध भाव में आ गए, वीर रस में आ गए। और रामचंद्र जी के चरणों को प्रणाम करके, उनकी पैर की मिट्टी को सर पे लगा के अपने स्वाभाविक बल पे बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कह लगी सही रही मनु मोह मारे, नाथ सात धनु हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना को बुरा मत मानिए, पर भरत ने हमें हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहां तक हम सहन करेंगे? राज्य से बेदखल कर दिया, परिवार से दूर कर दिया, ये सब कुछ हो गया। हमारी निंदा करी, ये सब कुछ हो गया। हमारे षड्यंत्र किया हमारे अगेंस्ट। अब कब तक सहें? और क्यों सहें जब धनुष हमारे हाथ में है? लक्ष्मण ने कहा, छत्री जाति रघुकुल जन्म, राम अनुग जगुजान। लातहु मारे चढ़त सिर, नीच को धूरि समान। क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म, और श्री राम जी का सेवक हूं मैं, ये जगत जानता है। लक्ष्मण कह रहे हैं, मैं क्यों सहन करूंगा?
धूल के समान नीच कौन है, किंतु वह भी लात मारने पर सर पे चढ़ जाती है। कितनी सुंदर बात लक्ष्मण ने कही कि धूल को भी लात मारो तो सर पे चढ़ती है। हमें तो इतनी बुरी तरह से तिरस्कार किया गया, मैं माफ नहीं करूंगा इनको। उठी कर जोरी रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांध जटा सिर कसी कटिभा था, साजी सरासन ताय को हाथ। ये कह के लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते सोते जग गया हो। सिर पर जटा बांध के तरकश को कस लिया, धनुष सजाकर हाथ में बाण ले लिया और फिर कहा, आज राम सेवक जसु लेऊ, भरत ही समर दिखावन देऊ। राम निरादर कल कर फलु पाऊ, सोवहु समर सेज दो भाई। आज मैं राम जी के सेवक होने का यश, भरत को संग्राम में वो शिक्षा दूंगा वो कभी नहीं भूलेगा। रामचंद्र जी का निरादर पाकर ये दोनों भाई अब रण की शैया में सोएंगे, इनकी हत्या कर दूंगा। लक्ष्मण पूरी तरह से तैयार। आई बना भल सकल समाजू, प्रकट करऊ अ, रिस पाछिल आजू। जिमी करी निकर दहल मृगराजू, ले लपेट लवाज बाजू। अच्छा हुआ जब ये सारे एकत्र हो गए एक साथ, सारे दुश्मन एक साथ आ रहे हैं, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने पिछले सारे हिसाब पूरे करूंगा, सारा पिछला जो जो मेरे अंदर गुस्सा था ये समय अब मैं निकालूंगा। जैसे हाथियों के झुंड को कुचला जाता है, जैसे लावा लपेट में ले लेता है, मैं ऐसे इन सबको जला डालूंगा, इन सबको कुचल दूंगा। लक्ष्मण पूरी तरह से तैयारी, मतलब मानो इसी दिन के लिए लक्ष्मण पैदा हुए थे। तैसे ही भरत स, सेन समेता, सानुज निदरि निपाहुत निपातऊ खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारऊ रन राम दोहाई। जैसे ही भरत को सेना समेत और उसके भाई शत्रुघ्न समेत मैदान में पछाड़ूंगा, और आज तो भगवान शिव भी अगर मदद में आ गए भरत की, तो भी मुझे राम जी की सौगंध है कि मैं शिव जी को भी युद्ध में नहीं छोड़ूंगा। आप देख रहे हैं तेवर लक्ष्मण जी के, ठीक। आपको निषाद राज भी याद आ रहे हैं। अति सरोष माखे लखन, लखी सुनी सपत प्रवान। सब लोक सब लोकपति, चाहन भबरी भवान भगान। लक्ष्मण जी ऐसे क्रोध से तमतमा रहे हैं और प्रामाणिक सौगंध ले रहे हैं कि मैं सौगंध खा रहा। अच्छा, वो लक्ष्मण जी रघुकुल के हैं, वचन से पलट नहीं सकते, और कह रहे हैं अगर आज युद्ध में शिवजी भी उतर गए मदद के लिए भरत की, तो मैं शिवजी को भी नहीं छोड़ूंगा। और कह रहे हैं मैं सौगंध उठा रहा हूं। जिसके पिता ने वचन के लिए सब कुछ नछावर कर दिया, वो पुत्र सौगंध उठा रहा है। सब घबरा गए हैं, क्या होने वाला है। सब घबरा गए क्या होने वाला है। दशों दिशाएं घबरा रही हैं। भगु भय मगन गगन भय बानी, लखन बाहु बलु विपल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। सारा जगत भय में डूब गया है। तब अचानक आकाशवाणी हुई। अब सृष्टि को ही इंटरवीन करना पड़ा कि बस। अचानक देवताओं ने आकाशवाणी की ऊपर से, हे लक्ष्मण, तुम्हारे प्रभाव को कौन कह सकता है या जान ही सकता है। उचित अनुचित काज किछ हो, समुझ करई भल कह सबुत को। सहसा करी पाछे पछताही, कहीं बेद बुध ते बेद ते बुध नाही। कितनी सुंदर आकाशवाणी। सारे देवता ऊपर से कह उठे, कोई भी काम हो तो पहले उसका उचित अनुचित को अच्छे से सोच लीजिए, फिर काम कीजिए। वेद और विद्वान दोनों कहते हैं, बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करने वाले
पीछे पछताते हैं वो बुद्धिमान नहीं होते हैं। सहसा करी पाछे पछताई, कही बेद बुध ते बुध नाई। हम में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है, कुछ कहने और करने के बाद में हम पछताए हैं। सो कह रहे हैं आकाशवाणी हो रही है, ये सोच समझ के निर्णय लो। अब याद कीजिए निषाद राज के केस में एक बुजुर्ग को इंटरवीन करना पड़ा था, लक्ष्मण के केस में आकाशवाणी हुई और रोका उन्हें। चलिए अब इसका एनालिसिस करते हैं। ये टिपिकल केस है, हम सबके अंदर एक लक्ष्मण बैठा है और बाहर अलग अलग नाम से भरत पाए जाते हैं। मनोविज्ञान इसको कैसे देखता है जरा विचार करें। इसको स्टीरियोटाइप कहते हैं मैनेजमेंट की भाषा में। क्या होता है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अब स्क्रीन पे आप देखेंगे। स्टीरियोटाइप क्या होता है? अ जनरलाइज्ड बिलीव एन assumption about a group of people often oversimplified and rigid। जैसे आपने सुना है कि नहीं है, वुमेन आर बैड ड्राइवर्स, महिलाएं अच्छा ड्राइव नहीं करती। ये एक स्टीरियोटाइप है। ठीक, कई जगह हमने देखा है कि कोई व्यक्ति इररेस्पॉन्सिबल ड्राइव कर रहा हो तो जिस व्यक्ति के साथ हम बैठे होते हैं वो भी कहता है कोई महिला ड्राइव कर रही होगी। ठीक, सो इट्स ए स्टीरियोटाइप, ये फैक्ट है, ऐसा नहीं है। ठीक, तो इसको स्टीरियोटाइप कहते हैं कि हम एक अजम्पशन ले लेते हैं। जिस ग्रुप से व्यक्ति आता है पहले अजम्पशन आता है दिमाग में, फिर क्या होता है, फिर पूर्वाग्रह उसके पीछे पीछे आता है, अजम्पशन के पीछे पीछे। इसको कहते हैं प्रिजुडिस। ए नेगेटिव एटीट्यूड हमारा डेवलप होता है उस व्यक्ति के प्रति, फिर फीलिंग टूवर्ड्स अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन जिसके प्रति, फिर एटीट्यूड नेगेटिव हो जाता है कि नहीं ये लोग ऐसे ही है, तो फिर हमारा उनके प्रति मन में एटीट्यूड भी नेगेटिव आने लगता है। ठीक है, हमारा एटीट्यूड उनके प्रति नेगेटिव, डिसलाइकिंग समवन जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम अदर रिलीजन, फ्रॉम अदर कास्ट, फ्रॉम अदर थिंग्स, अपने आप एक पूर्वाग्रह हो जाता है उस व्यक्ति के प्रति। तो पहले स्टीरियोटाइप आता है, वो लोग तो ऐसे होते हैं, फिर पूर्वाग्रह उसके पीछे पीछे चलता है एटीट्यूड में, फिर क्या होता है, फिर डिस्क्रिमिनेशन पैदा होता है, भेदभाव, अनफेयर बिहेवियर शुरू होता है। जैसे कई कंपनीज, कई जगह हम लोगों को देखते हैं नॉट हायरिंग समबडी बिकॉज दैट पर्सन ऑफ इज ऑफ दैट जेंडर। कई बार वो जेंडर बायस होता है हायरिंग में, कई बार कई और बायसेस होते हैं। हैव यू सीन बायसिंग इन हायरिंग? हायरिंग में बायसेस होते हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है। कहां से शुरू हो रहा है? एक स्टीरियोटाइप है कि वो उस ग्रुप को बिलोंग करता है तो वो ऐसा होगा। ठीक, फिर उसके बाद एटीट्यूड में पूर्वाग्रह आ जाते हैं उसके प्रति, फिर डिस्क्रिमिनेशन आता है। ऐसा क्यों होता है, हम पढ़ चुके हैं। एक्टर ऑब्जर्वर बायस होता है, मैं खुद को तो इवेल्युएट करता हूं अपने सिचुएशन से, पर दूसरों को उसके एक्शंस पे इवेल्युएट करता हूं, इसीलिए ऐसा होता है। इससे क्या पैदा होते हैं और इससे क्या जुड़ा होता है? कंफर्मेशन बायस। हर व्यक्ति के दिमाग में एक ओपिनियन होती है, उस ओपिनियन को जोड़ने के लिए वो, जैसे मैंने किसी के बारे में एक ओपिनियन बना ली, अब जो मैंने ओपिनियन बना ली उस व्यक्ति के बारे में, अब मैं एविडेंसेस ढूंढता हूं जो उस ओपिनियन को और मजबूत करें। देखो मैंने तो पहले ही कहा था व्यक्ति ऐसे, देखो तो मैंने पहले ही कहा था बिलीविंग लेफ्ट हैंडेड पीपल आर मोर क्रिएटिव, सो यू ओनली नोटिस क्रिएटिव लेफ्ट हैंडर्स। ठीक, और फिर आपका वो देखो लेफ्ट हैंडेड लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं। सो टेंडेंसी टू सर्च फॉर एंड इंटरप्रेट एंड रिकॉल एन इंफॉर्मेशन द वे इट कंफर्म्स वन प्री एग्जिस्टिंग बिलीव्स। मेरे जो बिलीव्स हैं मैं उनको सशक्त करने के पॉइंट्स ढूंढता हूं चारों तरफ, इसको कंफर्मेशन बायस कहते हैं। ठीक, मैंने एक बिलीव बना लिया भाई उस जाति के लोग तो ऐसे होते हैं, उस धर्म के लोग तो ऐसे होते हैं, उस देश के लोग तो ऐसे होते हैं, और एक व्यक्ति ने भी वो कर दिया वहां, तो मैं तुरंत कहूंगा देखो मैंने तो कहा था, कंफर्मेशन बायस। ठीक, अब ये सब कैसे होता है? स्टीरियोटाइप कॉग्निटिव है, बिलीफ है, प्रेजुडिस इमोशन है, एटीट्यूड में आ गया है, डिस्क्रिमिनेशन फिर बिहेवियर में आ जाता है। तो पहले बिलीव, फिर फीलिंग, फिर एक्शन, इस तरह से होता है बिहेवियर में। चलिए अब देखते हैं यहां कैसे हो रहा है रामचरितमानस में। लक्ष्मण का स्टीरियोटाइप क्या है? लक्ष्मण ये मानता है कैकेयी का बेटा है, जैसा मां जैसी मां वैसा बेटा, इसी की मर्जी से मां ने मांगा होगा ये। तो पहला स्टीरियोटाइप क्या हो गया, ये कैकेयी का बेटा है, ये ठीक हो ही नहीं सकता। इससे क्या हुआ, अब इससे जुड़ा हुआ क्या, ग्रुप एट्रीब्यूट एरर कहते हैं मनोविज्ञान में इसे।
पूरे समूह की धारणा पे किसी एक को थोप देना कि भाई देखो यार ऐसा है। सत्ता का लोभी होता है, राजपाट का लोभ किसको नहीं होता? ठीक है, भाई भाइयों में तो ये चलता रहा है सत्ता के लिए लड़ाई, तो यहां भी ऐसे ही हो रहा है। कंफर्मेशन बायस, पहले से ही कंफर्म कर लिया, उसने सोच रखा है कि ये जो भरत है कैकई का बेटा है, और कैकई ने इसकी इच्छा से ही मांगा होगा सब कुछ। तो क्या कह रहे हैं, अब सेना, एक कंफर्मेशन आ गया कि हाँ देखो, बुरा आदमी है, सेना लेके आ रहा है। ठीक है, हर चीज उस तरह से देखा जा रहा है। क्या कह रहे हैं कि भाई राम जी के साथ अन्याय हुआ है, हमें बदला लेना है, ये सेना लेके आ गया है, इसको अब ताकत मिल गई है तो इसका दिमाग खराब हो गया है। हर चीज, हर पॉइंट हम उसी एंगल से देखते हैं। कभी आपके साथ हुआ है क्या कि आपने किसी चीज को एक पर्टिकुलर एंगल से देखा हो और आप डिस्कशन में उतरे हो और आखिरी में आपने बहुत सॉरी फील किया हो कि हाँ एक दूसरा एंगल था जो आप देख ही नहीं पाए? डिड इट हैपन विथ यू? कि जब दिमाग एक तरफ से बायस्ड होता है तो फिर वही वही पॉइंट नजर आने चालू होते हैं। इसको कंफर्मेशन बायस कहते हैं। तो वही वही पॉइंट जो आप क्या सोच है उसको ही सशक्त हम करते रहते हैं। इससे सेलेक्टिव परसेप्शन बनता है। सेलेक्टिव परसेप्शन क्या होता है? वही देखना जो आपकी धारणा को पुष्ट करे। इतने सारे क्लूज हैं, पर आप उन्हीं क्लूज को उठाएंगे जो क्लूज आपकी धारणा को पुष्ट करते हैं। सेना, हाथी, रथ देखे, पर भरत की भक्ति नहीं देखी। ये नहीं देखा कि वो नंगे पैर आ रहे हैं। ये नहीं देखा कि भरत ने जीवन भर इतना प्रेम किया राम जी। वो पॉइंट पे भी सोचने को ही तैयार नहीं है। सेलेक्टिव परसेप्शन, केवल जिस व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते उसकी उसी चीज पर ज्यादा विचार करते हैं, जो चीज हमारे उस विचार को पुष्ट करती है कि वो व्यक्ति सही नहीं है। कई कंपनीज में ऐसा होता है, जिस सबऑर्डिनेट को बॉस पसंद नहीं करता उसकी गलतियों को ज्यादा आकलन आकलन करता है। फिर एक्टर ऑब्जर्वर बायस होता है, हमने बता दिया है पहले से ही। ठीक, कि भाई मैं, अपने को तो क्या मान रहे हैं वो, ठीक, कि भाई मैं तो राम भक्त हूं, हम तो राम भक्ति से युद्ध कर रहे हैं। वो कौन है? भरत कपटी है, स्वार्थी है। भरत ने यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं की कि राम जी को असहाय मान लिया। ऐसे कैसे मान लिया, निरादर कैसे कर दिया? खुद ही सोचे जा रहे हैं, खुद ही बोले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों के हम एक्शंस देख रहे हैं और खुद के इंटेंशंस देख रहे हैं। खुद को क्या सोच रहे हैं, देखो हम तो राम भक्त हैं, हम तो राम के लिए लड़ रहे हैं। ठीक, समाज में ऐसा होता है, हम तो राम के लिए लड़ रहे हैं, वो सब खराब है। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर होता है, दूसरे की व्यक्ति गलती को उसका व्यक्तित्व बना देना। उसने एक गलती की, वो सिगरेट की दुकान पे दिख गया आपको, भले उसका दोस्त गया हो वॉशरूम और सिगरेट उसके हाथ में दे गया हो, वो सिगरेट लेके ही खड़ा है, बस वो देख लिया आपने। उसके बाद अब आप सोचना शुरू कर दीजिए उसके बारे में। उसका एक एट्रीब्यूट से उसके पूरे कैरेक्टर को डिफाइन कर डाल दीजिए। भरत कपटी है, लालची है, और करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं भर के लाए हैं भाई। एट्रीब्यूशन एरर, उनका कैरेक्टर ही ऐसा है। तो इसको एट्रीब्यूशन एरर। फिर होस्टाइल एट्रीब्यूशन बायस का मतलब दूसरे के कार्य को शत्रुता से जोड़ के देखना, कि कुछ ना कुछ गलत मेरे अगेंस्ट सोच ही रहे होंगे। जब मैं किसी को पसंद नहीं करता, मेरा स्टीरियोटाइप हो गया है, कंफर्मेशन बायस है मुझ में, तो मैं हमेशा ऐसे ही देखूं। सेना लाने का एकमात्र कारण हो सकता है अटैक करना, और कोई कारण हो ही नहीं सकता। मैं सोच ही नहीं पा रहा हूं कि वो राज्याभिषेक करने के लिए सेना लाए होंगे, उन तोपों, ये हाथियों की सलामी देना चाहते होंगे। नहीं देख पा रहा हूं मैं। इससे क्या हुआ? पूर्वाग्रह हुआ। पूर्वाग्रह कैसा हुआ? प्रिजुडिस हुआ, नकारात्मक दृष्टिकोण हुआ, कि भरत षड्यंत्रकारी हैं, सत्ता को हथियाने आए हैं, निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं, केवल राजपथ से संतुष्ट नहीं है, वो जीरो करना चाहते हैं शत्रुओं को। भरत आज मर्यादाओं को मिटा रहे हैं, सिंहासन पा लिया है, कुटिल छोटे भाई ने यह अवसर देख के क्या वनवास में अकेले अटैक किया है। ये हो गया प्रेजुडिस। इसको हॉर्न इफेक्ट कहते हैं साइकोलॉजी में। एक नकारात्मक संदेह देखकर पूरा आकलन कर देना। एक नकारात्मक संदेह क्या है, संकेत क्या है? सेना आ रही है, इसका मतलब भरत बुरा है, कपटी है, कुचाल कर रहा है, इसीलिए ये हो रहा है। हॉर्न। एक होता है हेलो इफेक्ट। हेलो इफेक्ट मतलब एक अच्छी चीज देखो किसी में और उसका पूरे व्यक्तित्व को अच्छा मान लो। जैसे कोई बहुत अच्छा सिंगर है, तो हम, सिंगर वो अच्छा है, पर देन वी फील वो व्यक्ति अच्छा है, दोनों बातें अलग है। इसको हेलो इफेक्ट। एक पॉजिटिव ट्रेड देखा, उसी के आधार पर पूरे व्यक्तित्व का आकलन करते हैं। हॉर्न इफेक्ट क्या है? एक नेगेटिव ट्रेड देख लो आप किसी में, कि भाई वो इस तरह से बोलता है,
उसका व्यक्तित्व ऐसा, हॉर्न इफेक्ट इसको कहते हैं। तो भरत एक नकारात्मक, आप सोचते जाइए क्या मैंने कभी ऐसा किया है, क्या मेरे साथ कभी ऐसा होता है, एक नेगेटिव किसी में चीज देखता हूं तो क्या मैं उसके बारे में जजमेंटल तो नहीं होने लगती। प्रोजेक्शन बायस्ड, अपनी भावनाएं और इरादे कई बार हम दूसरों पे थोप देते हैं। भरत लक्ष्मण जी शुरू से लड़ना चाहते थे, वो तो जब एक घोषणा हो रही थी कि राम जी को वनवास मिला है तभी युद्ध करना चाहते थे। अब तो उन्हें मौका मिल गया, कहने की बात है पर अंदर से तो ये बहुत ही खुश हैं वो, अब लड़ेंगे। वो कह नहीं रहे हैं सारे पुरानी बातें निकालूंगा, तो अपने इरादे दूसरों पे थोपना। ठीक, तो भरत जी लक्ष्मण जी का लड़ने का बहुत मन था, और अब वो सेना भी लेके आ रहे हैं तो उनके मन की बात हो रही है। इसको कहते हैं प्रोजेक्शन बायस। कई लोग जो उनके विचार होते हैं दूसरों पे, जैसे जो खुद करप्ट होगा वो हमेशा जो दूसरा बजटिंग कर रहा है उसको शक से देखेगा कुछ गड़बड़ कर रहा हो, क्योंकि उसको पता है मैं बजटिंग करता तो गड़बड़ जरूर करता, तो यही मान के करेगा दूसरे भी कर रहे होंगे, प्रोजेक्शन बायस। ठीक है। नेगेटिविटी बायस भी होती है, जो नकारात्मक जानकारी है उसको प्राथमिकता देना, सकारात्मक पे ध्यान नहीं देना, इसको नेगेटिविटी बायस कहते हैं। ठीक, भरत का उद्देश्य नकारात्मक मान लिया गया। क्या कह रहे हैं वो, क्या कह रहे हैं लक्ष्मण, अच्छा हुआ सारे आ गए एक साथ, आज सबको मार डालो, टुकड़ों में एक एक का झंझट खत्म, सब बटोर के सबको ले आए। ठीक, सबको आज मार डालूंगा, पिछला सारा क्रोध प्रकट करूंगा, लावे की चपाट चपेट में ले लूंगा, हाथियों जैसे कुचल देता है ऐसे कुचल दूंगा। एक नेगेटिव बायस, नकारात्मक जानकारी पर ज्यादा जोर। ठीक, अवेलेबिलिटी, हेरोलिस्टिक। और फिर क्या करता है व्यक्ति जब नेगेटिव सोचने लगता है, तो फिर आसपास के नेगेटिव उदाहरण भी लेता है। देखो इंद्र ने भी यही किया, त्रिशंकु ने भी यही किया, उसने भी यही किया, उसने, वो सारे भ्रष्ट लोगों के उदाहरण रख देगा वो, क्योंकि उसको अपनी कंफर्मेशन बायस को मजबूत करना है ना। तो ये सब मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट है जो आज मॉडर्न साइकोलॉजी में पढ़ाए जाते हैं, और इसी तरह से लक्ष्मण सोच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग वाले लोग क्या होते हैं, अक्सर टीनेजर में थिंकिंग होती है ब्लैक या व्हाइट, बीच में कुछ नहीं है। या तो मैं किसी को पसंद करता हूं या नफरत करता हूं, ऑर्डिनरी नहीं रह सकता, या तो कोई व्यक्ति बेस्ट है या वर्स्ट है। अब भरत या तो भाई है या शत्रु है, बीच का कोई विकल्प ही नहीं है। या तो मार डालेंगे नहीं तो सिर पे रखेंगे, बीच का कोई रास्ता ही नहीं देख रहे, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग में आ गए। ठीक, इमोशनल रीजनिंग, अपनी भावनाओं को तथ्य मान लेना। मैं क्रोधित हूं, भरत दोषी है, वो कह रहे आखिर कब तक सहन करेंगे, कब तक मन को मारेंगे, हम क्षत्रिय हैं, रघुकुल में हम पैदा हुए हैं, राम जी के हम सेवक हैं, और मेरे शरीर में पूरे, उनके पूरे शरीर में वीर रस भर गया, जटा बांध ली, तरकश कर लिया, धनुष हाथ में ले लिया, बाण हाथ में लेके सब तैयार। इमोशनल रीजनिंग, लॉजिक कहां है कुछ नहीं पता, अभी तो एक खबर आई है। ठीक, दिस इज हाउ इमोशनल रीजनिंग होनी, कोई लॉजिकल अप्रिशिएशन नहीं है सिचुएशन का। डिस्क्रिमिनेशन, अब फिर वो व्यवहार में आ जाता है। सबसे पहले हमने क्या बता रहा है, स्टीरियोटाइप एक विचार, फिर प्रिजुडिस एंड लास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब वो व्यवहार में, अब व्यवहार करेंगे, क्या कह रहे हैं, भारत को युद्ध में परास्त करने का आज मैं निश्चय लेता हूं, और अगर मैं आपका सेवक हूं तो आज संग्राम में उसकी हत्या करके यश लूंगा। आप सोच रहे हैं, ठीक, आज दोनों भाई रणशैया पे सोए, और अपने भरत को सेना सहित उसके छोटे भाई को मैदान में पछाड़ूंगा, और स्वयं महाकाल भी आ जाए आज, तो फिर मैं सौगंध उठाता हूं कि आज युद्ध में महाकाल को भी मार डालूंगा। इसीलिए आकाशवाणी करनी पड़ी। ठीक, जगु भय मगन, गगन भय बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी, तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कई सकई, को जान निहारा। आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे प्रभाव को कौन कह सकता है, पर बिना विचारे कुछ करना तो ठीक नहीं है ना भरत लक्ष्मण। ऐसी आकाशवाणी हुई। अब हमने देखा इस पूरे प्रसंग में एक स्टीरियोटाइप, पूर्वाग्रह और डिस्क्रिमिनेशन।
हमें ये विचार करना चाहिए स्वयं से। ये पूरी घटना हमें याद दिलाती है, कहीं ऐसा व्यवहार हम तो नहीं करते दूसरों के साथ, कहीं हमारे स्टीरियोटाइप तो नहीं है कि एक ग्रुप का अगर कोई व्यक्ति मेंबर है, जैसे एक स्टीरियोटाइप है कि जो शराब पीते हैं वो बुरे होते हैं, तो उसी स्टीरियोटाइप से अगर मैंने किसी उस बैठक में किसी व्यक्ति को देख लिया, तो मैं उसको भी नेगेटिव ही देखूंगा क्या? क्या मैं ऐसा करता हूं क्या? क्या मेरे पास भी कंफर्मेशन बायस की प्रॉब्लम है? एक धारणा मेरी बनी हुई है कि ये जो आध्यात्मिक चीजें हैं, या कई किसी व्यक्ति के प्रति मैंने धारणा बना ली, और फिर मैं चुक चुक कर उस धारणा को मजबूत करने वाले पॉइंट्स उठा उठा के उसको धारणा को मजबूत कर रहा हूं। कहीं मैं सेलेक्टिव परसेप्शन तो नहीं कर रहा कि उस व्यक्ति में केवल वो ही चीजें देख रहा हूं जो मेरी धारणा को पुष्ट करते हो, वो चीजें नहीं देख रहा जो मेरी धारणा को पुष्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं ऐसा मैं तो नहीं कर रहा? कहीं मैं ऐसी गलती तो नहीं कर रहा कि अपने तो इंटेंशंस देखता हूं, दूसरे के एक्शंस को मैं जज करता हूं? अपने को तो सिचुएशंस पे देखता हूं और दूसरे के एक्शंस पे जज करता हूं। कहीं मैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर तो नहीं कर रहा कि उसकी एक गलती को उसका व्यक्तित्व मान लूं? उसने एक गलती की, उसका कैरेक्टर उससे डिफाइन कर दो मैं ऐसा तो नहीं कर रहा? क्या मैं उसके हर कार्य को शत्रुता की नजर से तो नहीं देख रहा? कहीं मेरे अंदर पूर्वाग्रह तो नहीं आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा दृष्टिकोण ही नकारात्मक हो गया किसी व्यक्ति के प्रति? कहीं हॉर्न इफेक्ट से मैं ग्रसित तो नहीं हूं कि पूरा नकारात्मक संकेत देखकर आकलन करना? प्रोजेक्शन बायस तो नहीं है मैं मेरे अंदर के चीजों को ही प्रोजेक्ट करता हूं दूसरों पे? ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं। ठीक। नेगेटिविटी बायस तो नहीं, कहीं मैं नेगेटिव चीजों को जीवन में ज्यादा महत्व तो नहीं दे रहा? इतनी अच्छी चीजें हो रही है तो भी सब कुछ है मेरे पास, बस वो एक चीज की कमी है, बस उसी को तो नहीं सोच रहा हूं मैं पूरे समय? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है मेरे साथ? और मैं आज पेपर में मैं जानबूझ के वही खबरें तो नहीं पढ़ रहा। मेरी एक प्रिजुडिस है, समाज आजकल अच्छा नहीं बचा, अब पेपर की वही खबरें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। देखो ये बर्बाद हो गया, देखो यहां ये खराब हो गया, देखो वहां वो खराब हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं? कहीं मैं ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग में तो नहीं हूं कि या तो कुछ अच्छा है या कुछ बुरा है? क्या मैं समीक्षा करने की स्थिति में नहीं हूं? कहीं मैं अब मेरे भावों को ही तथ्य तो नहीं मान लेता क्योंकि मुझे गुस्सा आ रहा है इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूँ सही है? ऐसा तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं सोचता मैं? और इस कारण कहीं भेदभाव व्यवहार में तो नहीं कर रहा, इसलिए विचार करके कार्य करें। इतनी सुंदर सीख भरत लक्ष्मण प्रसंग से मिलती है कि कैसे अपने व्यवहार को इन सभी प्रिजुडिस से ऊपर लेके आए, डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर लेके आए, स्टीरियोटाइपिंग से ऊपर लेके आए, ताकि एक सुंदर जीवन हम बना सकें। आज के लिए इतना ही। चलिए अब आज सीखे क्या हम, लेसन्स ऑफ लाइफ क्या है? लेट्स टॉक अबाउट इट। पहला, स्पिरिचुअल विजडम और इनर ग्रोथ पे हमने क्या सीखा? प्रेम, नियम, व्रत और धर्म निष्कपट होना चाहिए। प्रेम का मार्ग मंगल का मूल होता है। विवेक ख्याति से ही जन्म और मरण रूपी रोग मिट जाता है। विवेक और वैराग्य ही परम पथ है जो मुक्ति रूपी परम पद की ओर जाता है। जागृत विवेक को वासना मलिन नहीं कर सकती, जैसे भरत का विवेक था। चर्म चक्षु भौतिकता दिखाते हैं, ज्ञान चक्षु आध्यात्मिकता। दृष्टि भौतिकता दिखाती है, अंतर्दृष्टि आध्यात्मिकता। राम को जानना राम हो जाना है। मैं यदि मैं स्वयं को शरीर समझता हूं तो प्रभु भी सशरीर है। मैं स्वयं को निराकार समझता हूं, प्रभु भी निराकार है। ब्रह्मानंद अहम और ममता से भरे मनुष्यों के लिए अगम है। ब्रह्मानंद आ ही नहीं सकता जिसमें अहंकार और ममता है। परमात्मा का कार्य करना उसकी सबसे बड़ी भक्ति है। ईश्वर और जीव दोनों एक दूसरे की तरफ निरंतर आते हैं, इसी को क्रम विकास कहते हैं। गुण रहित, निर्लेप और समान रहने वाले भगवान भी भक्तों के प्रेम से बंध जाते हैं। रिलेशनशिप, लव और फॉरगिवनेस के लिए क्या लेसन हमें मिले आज? यदि हवा में प्रेम घुला है तो हर मौसम सुख का मौसम है। जैसा मैं स्वयं को देखता हूं वैसा ही मैं सृष्टि को देखता हूं। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है जो किसी के भी हृदय को पिघला सकती है। बचपन की एल्बम को देखिए, रिश्ते क्यों खतरे हो गए? क्या उन्हें पुनः हम मधुर बना सकते हैं क्या? उन एल्बम को देख के याद कीजिए उन जमानों को। पेरेंट्स विल बी हैप्पी टू सी अस लविंग ईच अदर। लीव ईगो, लाइफ इज शॉर्ट, गो बियॉन्ड राइट एंड रॉन्ग, बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड आइडियोलॉजी। माफ कीजिए एक दूसरे को। ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ रिलेशनशिप। पूर्वाग्रह रिश्तों को तोड़ देता है।
सत्य और प्रेम सब संदेह को मिटा देते हैं। सत्य और प्रेम की तरफ आगे बढ़िए। इथिक्स, धर्म और जस्टिस के लिए हमने क्या सीखा? जो भी जड़ या चेतन में श्री राम को देखता है वही परम पद का अधिकारी होता है। जिसके मन में अनश्वर का स्मरण रहता है वो भवसागर को तर जाता है। रामचंद्र जी के सेवक के साथ अन्याय करने पर वही अन्याय वापस आता है उस व्यक्ति पर। यदि हम धर्म परायण लोगों को धोखा देते हैं तो वही धोखा हमें मिलता है। सज्जनों के साथ अन्याय करने पर बार बार दुख मिलता है। राम भक्तों के कार्य में बाधा डालने से लोक और परलोक दोनों दुख हो जाते हैं। भगवान राम शांति और करुणामयी है, किंतु अन्याय होते ही उनका क्रोध न्याय की रक्षा करता है। हमें कठोरता केवल सत्य और धर्म की रक्षा के लिए प्रयोग करनी चाहिए। लोकमत, प्रेसिडेंस और वेदमत, एसओपी से सीखकर धर्म और सत्य की रक्षा करनी चाहिए। व्यक्ति को प्रेम करना चाहिए पर उसके गलत कर्मों को दंडित करना चाहिए। ईश्वर और जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, भले ही साधन अलग हो। लीडरशिप और इंटीग्रिटी के बारे में हमें क्या सीखने को मिलता है? केवल डिग्रियों से नहीं अपितु सही निर्णय और नैतिकता से असली नेतृत्व बनता है। असली ज्ञान वही है जो सही गलत के भेद कर सके। चाहे हम कितने ही बड़े पद पर हो, हमें गुरु की आवश्यकता होती है। डिसीजन मेकिंग शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, नॉट ऑन assumptions. Avoiding stereotyping in leadership. Differentiating between loyalty and aggression. कई लोग क्या करते हैं, सबके सामने बड़ा एग्रेसिव होकर हमारा पक्ष लेते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता। आप कंफ्यूज मत कीजिए उन चीजों को कि कोई एग्रेसिव होकर मेरा पक्ष ले रहा मतलब वो सही कह रहा है, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्टिव थिंकिंग ओवर इमोशनल बायस। कैरेक्टर रिवील्स इन क्राइसिस। पावर एंड अथॉरिटी टेस्ट ट्रू इंटीग्रिटी को टेस्ट करती है। पावर एंड अथॉरिटी, जब पावर और अथॉरिटी आती है तब व्यक्ति की वास्तविक चरित्र और इंटीग्रिटी समझ में आती है। कार्यस्थल पे प्रमोशन या अवसर कर्म और योग्यता के आधार पर होना चाहिए। सच्चा लीडर सादगी और संयम से प्रेरणा देता है, भरत की तरह। इमोशनल इंटेलिजेंट और सेल्फ मैनेजमेंट में हमने क्या सीखा? गुस्सा विवेक छीन लेता है, जैसे भरत लक्ष्मण का छीन लिया। धैर्य और विवेक ही सबसे बड़ी शक्ति है। कंट्रोलिंग एंगर एंड इमोशंस। कंफर्मिटी बायस वीकन्स द जजमेंट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट थ्रू डायलॉग्स। बात करने से बात बनती है, बात न करने से बातें बनती हैं। अभी हमने किसी से सुनी ये बात, बड़ी सुंदर थी। ठीक, इसलिए बात कीजिए ताकि बात बन जाए। बात जहां बन की तो बातें बनेंगी। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट थ्रू डायलॉग्स। Presumptions are big obstacles in communication. Justice requires fairness and impartial thinking. आप जस्टिस कर ही नहीं पाएंगे अगर आप इतने पार्शल हैं, इतने प्रेजुडिसेस हैं, इतने इतने साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं। सर्विस एंड कंट्रीब्यूशन के बारे में हमने सीखा। समाज में निस्वार्थ सेवा करने वाले सदैव आदर के पात्र होते हैं। भरत की तरह स्वार्थ रहित प्रेम करना ही सर्वोच्च भक्ति है। सच्चे मूल्य और सिद्धांत विलासिता में नहीं है, सादगी और संयम में है। ईश्वर का कार्य करना ही उसकी सबसे बड़ी भक्ति है। चलिए मिलके ईश्वर का कार्य करते हैं। आज के लिए